न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, यह है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। अशोक गहलोत के 6 संकट मोचन, जिनकी वजह से बच गई राजस्थान की सरकार। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अलवर का दौरा किया। इस दौरान सीएम गहलोत ने जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि इंडिपेंडेंट साथियों के कारण हमारी सरकार बची है, नहीं तो गिर जाती। संकट की घड़ी में इन 6 इंडिपेंडेंट साथियों ने ही मेरा साथ निभाया। उन 6 लोगों को हम कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने हमारी सरकार बचाई। ये नहीं होते तो मेरी सरकार नहीं बच पाती। इनको मैं कैसे भूल सकता हूँ। हमने 5 साल तक सरकार चलाई। वही सीएम गहलोत ने अलवर में जनसभा के दौरान कहा कि मैंने 5 साल बजट पेश किया और शिक्षा और स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया। सीएम ने कहा कि 500 रुपए से गैस सिलेंडर देगी हमारी सरकार, जबकि पीएम 1100 में दे रहे सिलेंडर। ऐसे में आने वाला वक्त बहुत सुनहरा है। अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर होगा, सीएम गहलोत। उधर सीएम गहलोत ने हाल ही में एप्रोप्रिएशन बिल में 19 जिले और 3 नए संभाग की घोषणा की थी। हालांकि अब अलवर को भी संभाग बनाया जा सकता है, इसकी घोषणा बाकी है। जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अगला कोई भी संभाग बनेगा वो अलवर ही होगा। ये मैं कहा सकता हूँ क्योंकि अलवर हमारे लिए प्राथमिकता रहेगा। ऐसे में अगर कोई भी संभाग बनेगा तो वह अलवर होगा। सीएम ने आगे कहा कि अगर मैं अभी घोषणा करूंगा तो हर जिले में संभाग की मांग उठने लग जाएंगी, मगर आगे से जब भी कोई नया संभाग बनेगा तो यह अलवर ही होगा। बीजेपी पर सीएम गहलोत ने साधा निशाना। वही जनसभा के दौरान सीएम गहलोत ने बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी सरकार कांग्रेस की योजनाओं को रोक देती है, मगर हमारी सरकार बीजेपी की परियोजनाओं को नहीं रोकती है। ऐसे में इन योजनाओं को रोकने के कारण रिफाइनरी पर 32,000 करोड़ रुपए ज्यादा खर्च हो गए। हमने ERCP को नहीं रोका, जो कि पूर्व सीएम के कार्यकाल का है। साथ ही अलवर के मिनी सचिवालय को तत्कालीन बीजेपी सरकार ने रोक लगा दी थी। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सारा अली खान के केदारनाथ धाम पहुंचने पर मुस्लिम गुरुओं का आया रिएक्शन। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने सारा अली खान को लेकर कट्टरपंथियों द्वारा दिए गए बयान पर नाराजगी। मुरादाबाद उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले में सूफी इस्लामिक बोर्ड के राष्ट्रीय प्रवक्ता कशिश वारसी ने सारा अली खान को लेकर कट्टरपंथियों के द्वारा किए गए बयान पर नाराजगी जताई है। इसके साथ ही उन्होंने कट्टरपंथियों को आईना दिखाया है। सारा अली खान के केदारनाथ मंदिर में जाने को लेकर मुस्लिम धर्मगुरु ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सारा अली खान एक एक्टर है। एक्टर का काम होता है मंदिर में जाना, वह उनकी अदाकारी है। उन्होंने कहा कि सारा अली खान के मंदिर में जाने से मुसलमानों का कोई ताल्लुक नहीं है, इस्लाम का कोई ताल्लुक नहीं है, वह उनका अपना जाति किरदार है। वही जो लोग इस पर एतराज कर रहे हैं वो मुसलमान है, वह इसको सही करार दे रहे हैं। हिंदुस्तान में अलग अलग मजहब इरादे हैं, सब लोग अपने रीति रिवाज और रस्मों को फॉलो करते। कशिश वारसी ने कहा कि हिंदुस्तान में कानून के द्वारा इसकी इजाजत दी गई है, जो जिस समाज का है वह उसको फॉलो कर सकता है। ऐसा नहीं कि स्थित मस्जिद में आए हिंदू मुस्लिम मस्जिद में जाकर पूजा करें, ऐसा नहीं है। अपने मजहब पर सख्ती से पालन करें। उनसे अपील है कि अगर सारा अली खान मुसलमान है तो इस तरीके का काम ना करे। यह इस्लामी तालीम के खिलाफ है। मुस्लिम धर्म में एक अल्लाह की मदद की जाती है, इसके अलावा किसी के आगे सर झुकाना जायज़ नहीं है और कहीं पर भी किसी भी दरबार में जाकर सिर झुकाना जायज़ नहीं है। उन्होंने कहा कि कुछ मुसलमान हैं जो अंदर से नाम निहाल मुसलमान है, वह तमाम बातों को जायज़ करार दे रहे, ऐसा नहीं है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी कानून कहता है कि जिसका जो मजहब है उसका सख्ती से पालन करे। हिंदू भाई अपने मंदिरों में पूजा करें, मुसलमान मस्जिदों में करे और सिख भाई गुरुद्वारे में पूजा करें। जिनको जो मजहबी मकामात है वहाँ जाकर इबादत करें। आपसी भाईचारे का यह मतलब नहीं होता कि मुसलमान मंदिरों में जाकर पूजा पाठ करें और हिंदू मुस्लिम में आकर नमाज पढ़े, यह गलत है। जिसका जो मजहब है वह उसे फॉलो करे। अगर सारा अली खान मुसलमान है तो इन बातों को ऐतराज करें। वही मौलाना मुफ्ती मोहम्मद कासिम ने कहा कि सारा अली खान का यह जरिया उनकी रोजी रोटी का मामला है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारा अली खान के द्वारा धर्म परिवर्तन कर लिया गया। जहां तक रोजी का मामला होता, फिल्मी इंडस्ट्री ने यही
और इसी तरीके से फिल्में बनती है जहाँ तक हमारे धर्म गुरु और आलिम के द्वारा जो उनके द्वारा कहा गया है वह भी सभी कहा गया है कि जिसका जो धर्म है उसे वह फॉलो करना चाहिए लेकिन वह फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं तो वह कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने अपनी पदयात्रा को कर्नाटक चुनाव से जोड़ा, हम जीत रहे हैं क्योंकि विस्तार से। कांग्रेस नेता सचिन पायलट भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर अपनी ही पार्टी की सरकार के खिलाफ जन संघर्ष यात्रा कर रहे हैं। पायलट कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान हुए कथित भ्रष्टाचार को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की। पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट ने दावा किया कि कर्नाटक में कांग्रेस चुनाव जीतेगी क्योंकि हमने यहाँ भ्रष्टाचार का मामला उठाया। उन्होंने कहा कर्नाटक में हम जीत रहे क्योंकि हमने बसवराज बोम्मई खिलाफ 40% कमीशन सरकार का मामला उठाया। इन पर लोगों ने हम पर भरोसा किया, इस कारण हमें बहुमत मिल रहा है। हमने राजस्थान में भी भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाया लेकिन 4.5 साल में कोई कार्रवाई नहीं की गई, तो ऐसे में कैसे लोगों का हमारे पर भरोसा होगा। सचिन पायलट ने क्या कहा? सचिन पायलट ने आगे कहा कि मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ, यह यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ है, किसी के लिए मेरे मन में कोई प्रतिशोध नहीं है। उन्होंने शुक्रवार सुबह किशनगढ़ टोल प्लाजा से यात्रा को आगे बढ़ाया। इस दौरान पायलट ने कहा कि हाल ही में एक राजस्थान लोक सेवा आयोग सदस्य को गिरफ्तार किया गया था। इतिहास में पहली बार आरपीएससी के किसी सदस्य को पेपर लीक मामले में गिरफ्तार किया गया है। पूरे सिस्टम को बदलने की जरूरत है, मेरा संघर्ष जनता के लिए है। कांग्रेस ने क्या कहा? कांग्रेस ने राजस्थान प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा ने प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा को उनकी निजी यात्रा करार देते हुए शुक्रवार को कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कर्नाटक से दिल्ली वापस आने के बाद इस विषय पर चर्चा की जाएगी। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, हाइकू, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewsd.com पर। फिलहाल वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।